सूखे पेड़ को पानी देकर नीरज ने दिखाया कमाल। मिला उसे सोने का फल, बदल गया उसका हाल। लालच में आकर रोहन ने पेड़ पर किया वार। सीखा उसने सबक पढ़ा, बुरा होता है लालच का व्यवहार। मेहनत, दया और सच्चाई से बदला गांव का हाल। जादू नहीं, अच्छे दिल में छुपा है असली कमाल। तेज धूप है, नीरज की झोपड़ी छोटी और पुरानी है। मिट्टी की दीवारों में दरारें हैं, छत की सूखी घास झड़ रही है। बारिश नहीं हुई इसलिए जमीन पर धूल है। नीरज बेंच पर बैठा है, वो अपने खाली हाथों को देखता है। वो बहुत उदास और थका हुआ है। अनीता झोपड़ी से बाहर आती है, उसके हाथ में छोटा मिट्टी का घड़ा है। वो धीरे धीरे चलती है ताकि पानी गिर न जाए। वो अपने पिता के पास बैठती है, वो देखती है कि नीरज परेशान है। वो हल्की सी मुस्कान देती है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करें। नीरज सूखी रोटी उठाता है, वो उसे 2 हिस्सों में तोड़ता है। बड़ा हिस्सा अनीता को देता है। अनीता रोटी को देखती है, उसे पता है कि उसके पिता भी भूखे हैं। वो रोटी वापस देने की कोशिश करती है, लेकिन नीरज मना कर देता है। वो चाहता है कि अनीता पहले खाए। अनीता बेटी, ये रोटी खा लो, आज हमारे पास बस इतना ही है। कल मैं जंगल जाऊंगा ना तो और लकड़ियां लाऊंगा, और जब मैं बाजार में बेचूंगा तब हम भर पेट खाना खा पाएंगे। नहीं पिताजी, आप भी खाइए। आप दिन भर काम करते हैं, मुझे जोर की भूख नहीं लगी है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हिम्मत मिलती है। बस थोड़ा सब्र रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता सिर हिलाकर मान जाती है। नीरज भी उसकी तरफ देखकर सिर हिलाता है। कुछ समय बाद नीरज धूल भरे रास्ते पर चलता है। उसके कंधे पर उसकी कुल्हाड़ी है। वो एक बड़े घर के बाहर रोहन को खड़ा देखता है। रोहन चमकदार कपड़े पहने हैं। वो नीरज को देखकर हंसता है। रोहन को अपने पैसों का दिखावा करना अच्छा लगता है। वो नीरज के पुराने कपड़ों की ओर इशारा करता है और मुंह बनाता है। नीरज कुछ नहीं कहता, वो बस आगे चलता रहता है। वो अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसे अपनी बेटी के लिए लकड़ी ढूंढने पर ध्यान देना था। अरे ओ नीरज, कहाँ जा रहे हो फटेहाल? लगता है आज फिर सूखी लकड़ियां ही नसीब होंगी। मेरी तरह मेहनत करो तो शायद कभी 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सबका अपना नसीब होता है भाई, मैं अपनी मेहनत से खुश हूँ। भगवान सबका भला करे। भगवान उन्हीं का भला करता है जिनके पास दिमाग होता है। जाओ, जाकर लकड़ियां ही चुनो। नीरज मजाक से दुखी होता है, लेकिन वो चुप रहता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद नीरज हरे भरे जंगल के अंदर गहराई में पहुंच जाता है। पेड़ बहुत ऊंचे हैं, उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। वो जमीन पर सूखी टहनियां ढूंढता है। वो हरे पेड़ों को काटना नहीं चाहता, वो जंगल का सम्मान करता है। उसे बहुत गर्मी लग रही है। वो कई बड़े पेड़ों के पास से गुजरता है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। एक छोटे से खाली जगह में एक पेड़ खड़ा है जो बहुत बीमार लगता है। उसमें एक भी हरी पत्ती नहीं है। उसकी टहनियां पतली और भूरी हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सूख रहा है। उसके आसपास की जमीन बहुत सख्त और सूखी है। नीरज रुक जाता है। वो उस सूखते पेड़ को देखता है। उसके दिल में दर्द होता है। वो अपनी थकान भूल जाता है। वो अपनी भूख भी भूल जाता है। वो उस पेड़ की मदद करना चाहता है। वो पेड़ की छाल को छूता है। छाल बहुत गर्म लगती है। ओह, ये बेचारा पेड़ तो प्यासा मर रहा है। जंगल के इस कोने में इसे किसी ने पानी नहीं दिया। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये आज ही सूख जाएगा। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। नीरज वहां से पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। नीरज को एक छोटी नदी मिलती है। पानी साफ और ठंडा है। उसके पास कोई बाल्टी नहीं है। उसके पास सिर्फ एक छोटा मिट्टी का घड़ा है। वो उसमें पानी भरता है, फिर वो जल्दी जल्दी उस सूखे पेड़ की ओर वापस दौड़ता है। वो पेड़ की जड़ों में पानी डालता है। वो कई बार नदी और पेड़ के बीच आता जाता है। वो तेज दौड़ रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। उसके पैर दुख रहे हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो घड़ा भरता है, पेड़ के पास आता है और पानी डालता है। वो ये काम लंबे समय तक करता रहता है। वो मिट्टी में छोटा गड्ढा बनाता है
ताकि पानी वहीं रुके। वो पेड़ से बातें करता है। वो पेड़ को एक छोटे बच्चे की तरह संभालता है। उसे उम्मीद है कि ये पेड़ बच जाएगा। थोड़ा और पानी पी लो दोस्त, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बस थोड़ी हिम्मत रखो, कल मैं फिर आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा पानी लाऊंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। अब पेड़ अच्छी तरह से सींचा हुआ और थोड़ा ताजा ले रहा है। नीरज एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बहुत थक गया है। तभी अचानक उस सूखे पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है। रोशनी बहुत सुंदर है। नीरज हैरान हो जाता है। वो खड़ा होता है और अब उसे लगता है कि शायद उसे कुछ गलत दिखाई दे रहा है। उस रोशनी से एक बूढ़ा आदमी प्रकट होगा है देगा। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। साधु अपने डंडे से पेड़ को छूता है। छोटे छोटे पीले फल उगने लगते हैं। ये साधारण फल नहीं, ये चमकते हुए सोने के बने हैं। नीरज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसने पहले कभी सोना नहीं देखा है। एक सोने का फल गिरकर नीरज के हाथ में आ जाता है। वो बहुत भारी है। साधु नीरज को एक चेतावनी देता है। ये लो नीरज, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। ये पेड़ तुम्हें हर हफ्ते एक सोने का फल देगा, परंतु याद रखना, लालच कभी मत करना। अगर तुम लालची बने तो ये पेड़ फिर से सूख जाएगा। इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस सोने का उपयोग सिर्फ अपनी जरूरत और दूसरों के भले के लिए ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर साधु हवा में गायब हो जाता है। नीरज वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान और चुप। शाम को नीरज घर आता है। वो बहुत खुश है। नीरज अनीता को सोने का फल दिखाता है। अनीता हैरान रह जाती है। वो सोने को छूती है। उसे लगता है कि ये चमत्कार है। दोनों साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि सोने का क्या करना चाहिए। पिताजी, क्या ये वाकई में असली सोना है? अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी छत ठीक करेंगे और नए कपड़े भी लाएंगे। हाँ बेटी, लेकिन बाबा ने कहा है कि हमें लालच नहीं करना है। हम उतना ही लेंगे जितने की हमें जरूरत है, बाकी हम। उस फल का थोड़ा सा टुकड़ा बेचता है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो चावल और दाल के बोरे खरीदता है। वो ताजे फल और सब्जियां भी लेता है। घर लौटते समय वो गांव के गरीब लोगों के घरों पर रुकता है। वो उन्हें खाना और कुछ सिक्के देता है। काका, ये लीजिए थोड़े पैसे और राशन। अब आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम बहुत नेक इंसान हो नीरज। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में चूल्हा जलेगा। नीरज को अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। उसी समय रोहन नीरज को देख रहा होता है। वो देखता है कि नीरज पैसे बांट रहा है। उसे बहुत जलन होती है। वो सोचता है कि एक गरीब आदमी इतना अमीर कैसे बन गया। उसे लगता है नीरज को कोई खजाना मिल गया है। वो इसका राज जानना चाहता है। ये नीरज तो रातों रात अमीर बन गया। जरूर इसके पास कोई खजाना है। मुझे पता लगाना होगा। वो गुस्से में अपना सिर हिलाता है। रात को नीरज अपने घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक पुराना थैला है। वो चारों तरफ देखता है, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई नहीं देख रहा तो वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन पेड़ के पीछे रोहन छिपा हुआ होता है। वो चुपचाप नीरज के पीछे चल पड़ता है। नीरज उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। उसे ये पता नहीं होता कि रोहन उसका पीछा कर रहा है। वो पेड़ के पास रुकता है और उसे 2 बार हल्के से थपथपाता है। थोड़ी ही देर में एक सोने का फल जमीन पर गिरता है। रोहन उसे उठाकर अपने थैले में रखता है और वहां से चला जाता है। रोहन ये सब देख लेता है। उसकी आंखें लालच से चमकने लगती हैं। ओह, ये क्या? ये तो सोने का पेड़ है। मैं इसे चुरा लूंगा और सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये कहकर वो थोड़ी देर तक सोचता है। अब मैं इस पेड़ को काटकर सारा सोना निकाल लूंगा।
फिर मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सारा सोना मेरा है। वो नियमों की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ अमीर बनना चाहता है। और अगली रात रोहन कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास आता है। वो कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से पेड़ पर वार करता है, लेकिन पेड़ नहीं टूटता, बल्कि वो हिलने लगता है। आसमान में तेज गरज सुनाई देती है। सोने के फल काले पत्थरों में बदल जाते हैं। पेड़ बहुत गुस्से में लगता है। तभी नीरज दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और रोहन को कुल्हाड़ी के साथ देखता है। वो पेड़ को हिलते हुए देखता है। रोहन के शरीर को जकड़ लेती है। रोहन फंस जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। वो बहुत डर जाता है। बचाओ, बचाओ नीरज, मुझे बचाओ। ये पेड़ मुझे मार डालेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां साधु प्रकट होता है। वो अब बहुत गुस्से में है। उसकी आंखों में तेज गुस्सा दिखता है। वो अपना डंडा रोहन की ओर उठाकर इशारा करता है। लालची इंसान, तूने अपनी लालच की वजह से इस पवित्र पेड़ पर वार किया। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। तभी नीरज आगे बढ़ता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। बाबा, कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। ये अपनी गलती समझ गया है। लालच ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इसे एक मौका और दे दीजिए। साधु नीरज की ओर देखता है। वो देखता है कि नीरज अब भी दयालु है। वो रोहन को एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है। वो अपना डंडा घुमाता है। पेड़ की डालियां रोहन को छोड़ देती हैं। रोहन जमीन पर गिर जाता है। केवल तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ सर। रोहन, याद रखना, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भला नहीं होता। रोहन तुरंत अपनी गलती समझ जाता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और माफी मांगता है। बाबा और नीरज, मैं आप लोगों से इस दुष्कर्म के लिए माफी चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी लालच नहीं करूंगा और सबकी जितनी हो सके मदद करूंगा। मैं अब से गांव में हर किसी की मदद करूंगा और मैंने अपना पहला काम भी सोच लिया है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वो क्या? गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल। इससे हमारे गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे शहर चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज तुरंत खुश हो जाता है और हाँ में सिर हिलाता है। अनित ये बदलाव देखकर खुश होती है। उसे पता है कि जादुई पेड़ ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया है। कुछ महीनों बाद नीरज और रोहन मिलकर नए बने स्कूल का उद्घाटन करते हैं। गांव के सभी लोग खुश होते हैं। नीरज और रोहन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में बैठक किताबें पढ़ रहे हैं। जादुई पेड़ अभी भी हर हफ्ते एक सोने का फल देता है। नीरज उसका उपयोग शिक्षकों को देने और किताबें खरीदने में करता है। गांव अब गरीब नहीं रहा। और फिर एक दिन अनिता नीरज थोड़ी दूर खड़े होकर गांव के स्कूल को देख रहे होते हैं। देखिए पिताजी, हमारा गांव कितना बदल गया है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं और सब खुश भी हैं। ये सब उस जादुई पेड़ की वजह से हुआ। हाँ बेटी, लेकिन असली जादू तो सबकी मेहनत और अच्छे दिल में है। जब हम लालच छोड़ देते हैं तो सब कुछ जादुई लगने लगता है। हमेशा याद रखना अनिता, असली दौलत सोना नहीं बल्कि हमारी अच्छाई है। इसके बाद अनिता स्कूल चली जाती है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है।